अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज उमर क्रिक फैंसी की तरफ से हाजिर है आपके लिए, जिसमें हम नवीद साहब के साथ कल के मैच के बारे में डिस्कस करेंगे और जो आज मैच होने लगा है कोयटा का और कराची का, उस पर देखते हैं नवीद साहब की क्या प्रेडिक्शन है। और इसके साथ साथ हमारे पास क्रिक फैंसी के पोर्टल पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं पहले उन्हें एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जैसे कि एक क्वेश्चन आया है हमारे पास कि रेफ़र अ फ्रेंड के अंदर हमें पॉइंट्स कैसे मिलेंगे। सो लेट इट बी वेरी क्लियर कि रेफ़र अ फ्रेंड, जब आप प्रोफाइल में जाके अपने फ्रेंड को रेफ़र करेंगे, लिंक सेंड करेंगे और वो उस लिंक से जब आईडी कंप्लीट कर लेंगे तो उनको 100 पॉइंट्स और आपको भी पॉइंट्स इसमें मिलेंगे, एज़ इट इज़ वेरी क्लियरली रिटन इन आवर रूल्स सेक्शन। तो अगर आप वहाँ से भी देखेंगे तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि रेफ़र अ फ्रेंड के जो एडिशनल पॉइंट्स हैं वो आपको कैसे मिलेंगे। अब हम इस सेशन को छोटा रखते हुए नवीद साहब की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि जी के कल के मैच के बारे में उनका क्या एनालिसिस है। जी नवीद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो ये बताएं कि आपने अपनी प्लेइंग 11 बनाई और उसमें से लाहौर के प्लेयर्स ने कैसी परफॉर्मेंस दी आपके, क्या आपके पास लाहौर के कुछ प्लेयर्स थे और जो साथ हैदराबाद किंग्स है उसमें से भी कुछ प्लेयर्स आपके ऐड थे? जी जी, मैंने एक तो फ़खर जमान का नाम दिया था और आसिफ अली थे और भी थे। तो ओवरऑल मेरा ख्याल है मुझे जो पॉइंट्स मिले हैं ना, वो मिले हैं जनाब 222.5 टोटल मिले हैं मुझे पॉइंट्स, जिसमें फ़खर जमान के आ जाते हैं और 103 मिले हैं जी मुझे फ़खर जमान के। आसिफ अली के मिले हैं जी मुझे 23 मिले हैं और सैम अयूब के 45 मिले हैं। तो टोटल मिला के जी मुझे 222 पॉइंट साइम मिले अयूब के हैं। आई थिंक वो आपको बॉलिंग के पॉइंट्स नहीं ऐड हुए क्योंकि उनकी बॉलिंग के बॉलिंग कुछ पॉइंट इतनी शायद मिल खास नहीं चुके हैं, थी। हाँ जी, क्योंकि वो लेकिन चलें ऑलराउंडर हैं इसको तो। भी डिस्कस करते हैं। अब ये बताएं कि लाहौर बहुत अच्छा खेली या हैदराबाद की बहुत पुअर परफॉर्मेंस थी उसमें? आई थिंक दोनों को कॉम्बिनेशन ही है, क्योंकि लाहौर साइड को देखें तो फ़खर जमान और जो सिकंदर आज़म है, बड़े अच्छे प्लेयर हैं। उनकी जो ओपनिंग थी बड़ी शानदार रही। और उसके बाद अगर हम बात करें बॉलिंग अटैक की, शाहीन अफरीदी, हारिस राउफ और फिर सिकंदर रजा, गेंद वो बॉलिंग भी करते हैं, तो अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो ओवरऑल क्योंकि अगर दूसरी साइड को देखें तो वो ज़्यादातर नए प्लेयर थे, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं था इन सीनियर प्लेयर के साथ खेलने का इतना। तो जाहिर बात है पहला मैच था। और लेकिन अगेन T20 का मैच है, हो सकता है कि अपने इनिशियल मैचेस में वो थोड़ा उनकी परफॉर्मेंस पुअर ही रहे, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है परफॉर्मेंस उनकी बेटर हो जाए। लेकिन नहीं ओवरऑल यस, लाहौर इज वन साइडेड मैच। नहीं, वन साइडेड मैच भी था बट पिच ने भी उनको थोड़ा सा सपोर्ट किया। बॉलिंग मुझे कोई इतनी बुरी भी नहीं लगी कराची की, लेकिन अगर हम बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें यार, कराची की साइम नहीं, अयूब लाहौर, मुझे नहीं लगता लाहौर कि लाहौर ज़्यादा। नहीं नहीं, मैं कराची की भी जब चेजिंग करते रहे हैं, जब चेज़ करते रहे हैं तो उन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। साइम अयूब कुछ ज़्यादा ही हाई रेटेड बैट्समैन में नहीं आ गए, परफॉर्मेंस वो इतनी कोई ख़ास देते नहीं हैं। ऑलराउंडर वो हैं, उन्होंने बॉलिंग में भी कोई इतना ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दी। साइम अयूब देखें टेक्निकली एक अच्छा बैट्समैन है, जो मुझे लगता है वो लैक करता है प्रैक्टिस में। उसको प्रैक्टिस की ज़्यादा जरूरत है। अगर वो प्रैक्टिस करे, ज़रूरी नहीं होता कि मैच खेलने से प्रैक्टिस ज़्यादा आती है। आप जब हम भी खेलते रहे हैं, हम तो भाई घरों में आके नेट प्रैक्टिस करते थे, हमें पता नहीं है कि सॉरी, मैं वहाँ पे आपने टेक्निकली यहाँ पे बात कही एक। अच्छा, मैं इस हम्म, बात पे मुझे होता है कि यार देखें, जब पाकिस्तान के लिए या अब आप पीएसएल के लिए खेल रहे हैं, नो डाउट आप टेक्निकली ठीक बैट्समैन होते हैं तो आपको सॉर्ट आउट या आप चूज़ करके इन मैचेस में इन प्लेयर्स के साथ खेल पाते हैं। इट मीन्स कि टेक्निकली तो आप ठीक हैं। हमने ऐसी टेक्निक का 6 ओवर आपने खेलने, साथ खेलने, हमने ऐसी टेक्निक का क्या करने जिसमें आपने परफॉर्मेंस ही ना दे रहे हो। यही मैं साइम बता रहा अयूब। हूँ। हाँ। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि बंदा टैलेंटेड है, लेकिन वो प्रैक्टिस में लैक कर रहा है। प्रैक्टिस ना होने की वजह से वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। ये मेरी नज़र है।
लेकिन अगर देखा जाए तो फिर इसका मतलब है कि हैदराबाद अपने 6 ओवर्स में ही मैच ये लूज़ कर गई थी जब बैटिंग करने आई। हाँ कर गई थी, क्योंकि देखिए अगेन बात तो वही है, लाहौर, इट वाज अ वन साइडेड मैच, क्योंकि लाहौर की साइड ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू हैदराबाद किंग्स। हैदराबाद, क्योंकि वहाँ पे नए यंगस्टर्स ज़्यादा हैं, उनको एक्सपीरियंस इतना नहीं है। वो जब शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ का सामना करेंगे तो मुश्किल है उनके लिए। पहला मैच अगेन, कपल ऑफ मैचेस के बाद कुछ अंदाज़ा होगा कि ये कहाँ पे जा रही है, क्योंकि थोड़ा मैच खेल लेंगे, उनको एक तो पिचेस का अंदाज़ा हो जाएगा, दूसरा नए नए प्लेयर का वो सामना करेंगे। हो सकता है कुछ परफॉर्म अगेन, क्योंकि ये T20 का मैचेस हैं, यू नेवर नो कि नीचे से उठ के दोबारा कोई टीम ऊपर आई जाती है। बट अगेन यस, एक्सपीरियंस और यंगस्टर की बात की जाए तो एक्सपीरियंस तो मैटर करता है ना फिर मैचेस में। तो बिल्कुल। तो उस लिहाज से देखा जाए, लाहौर इज मच वाज अ मच बेटर टीम। ऑब्वियसली अब देखते हैं कराची, ये जो हैदराबाद है ये कैसे परफॉर्मेंस देती है अपने नेक्स्ट मैचेस के अंदर। बट आज का जो मैच है अब कराची का और कोयटा का, आपकी क्या प्रेडिक्शन है कि कौन जीत सकती है? मेरे ख्याल में कराची किंग्स, मेरी प्रेडिक्शन कराची किंग्स जीतेगी, कंसिडरिंग द सम ऑफ द प्लेयर, जैसे डेविड क्या नाम वार्नर। है, डेविड डेविड वार्नर है, और डेविड वार्नर है, जैम्पा है। एम्पा है। ठीक है, उनके पास तो अच्छे 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 नेम्स हैं। हाँ जी, तो इनको देखते हुए तो मेरा ख्याल है कि कराची किंग्स की मेरी प्रोडिक्शन है कि वो जीतेंगे। अगेन हैदराबाद, यू नेवर नो, परफॉर्मेंस पर ही है। हैदराबाद की तरह कोलैप्स ही ना कर जाए। हो सकता है, लेकिन बट T20 की मैं समझता हूँ कि यही तो एक मज़ेदार चीज़ है हाँ जी, कि आपको अनप्रेडिक्टेबल होता कोलैप्स है। नहीं पता है, लेकिन यू चले नेवर नो, कोई देखते एक हैं। प्लेयर चल जाता है तो वो मैच का 500 चेंज कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर दोनों टीमों के साइड पे देखा जाए, मैंने तो सिर्फ इस बात पे किया है कि दोनों टीमों के साइड पे देखा जाए एक्सपीरियंस वाइज, तो कराची किंग्स तो नो जीतने डाउट के चांस। कराची का ज़्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल। चलें जी, मैच के स्टार्ट होने में ज़्यादा वक्त नहीं रह गया, देखते हैं। फिर उसके बाद एज़ यूजुअल मैच के बाद हम पॉइंट्स अपडेट कर देंगे। देन आप अपने लीडर बोर्ड में भी देखिएगा, मैं भी देखूँगा, बाकी यूज़र्स भी देखेंगे। तो अगेन थैंक यू सो मच।